बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कासिम अली शाह कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड वे में गुजारना चाहते हैं तो पहले अपना एक दिन, सिर्फ एक दिन अच्छा प्लान कर लें। ठीक है जी। अब दिन अच्छा प्लान करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा जी, जो सबसे पहला मेथड है ये सुन्ना भी है हमारे प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसमें ये है कि अपने 24 घंटों को आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है जी। अब इसमें जो पहले 8 घंटे हैं वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है। जो भी आप वर्क करते हैं, जो भी आपकी जो है जॉब है, वो 8 घंटे आप कंप्लीटली उसके लिए जो है सर्व कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट जो है वंस अगेन ये भी 8 आवर्स का होगा और ये 8 आवर्स जो है आपका फैमिली टाइम है। इस फैमिली टाइम में जैसे आप वसल्लम अपनी अजवाज मुतहरात के हाथ बिठाया करते थे, इसी तरह से आप अपनी फैमिली को टाइम दें, घर को टाइम दें सेकंड पार्ट ऑफ दिस 24 आवर्स में। थर्ड पार्ट जो कि वंस अगेन 8 आवर का है वो रेस्ट, नींद के लिए है और इबादत के लिए मुख्तस किया हुआ था। ठीक है जी। तो इस तरह से टोटल 24 आवर्स जो हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो हमें तरीका आप वसल्लम ने दिया कि उसने हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं अपने दिन के 24 आवर्स को और ज़िंदगी की हर डोमेन को इक्वली जो है इम्पोर्टेंस के साथ हम उसे पूरा टाइम जो है वो देंगे। ठीक है जी। ये हमारा जो है इसमें 24 आवर्स की पहले डिवीजन है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है इसी तरह से चलें। समटाइम्स इसमें जो है आप जैसे वीकेंड सारा फैमिली के लिए हो गया तो वो डिवीजन जो है वो वीकली जो है वो शफल कर सकती है। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैं आपके साथ कुछ आज अपनी डेली रूटीन शेयर करना चाहूँगी। एक लाइक इट्स एन एग्जाम्पल कि मैं अपनी डेली रूटीन कैसे सेट करती हूँ, तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी डेली रूटीन जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं वो चीज़ें जो मैं अपनी डेली रूटीन में ऐड करना चाहती हूँ और उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहती हूँ वो मैं आपके साथ जो है डिस्कस करती हूँ या उनको मैं जोट डाउन कर लेती हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैं अपनी डेली रूटीन में हिस्सा जो है वो बनाना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि मैं एक अपनी टू डू लिस्ट जो है कि अगले दिन जो है मैंने कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम जो है वो फिनिश करने हैं वो मैंने एक रात पहले सोने से पहले जो है वो बना लेनी है। अब इससे क्या होता है समटाइम्स जो है जैसे कि आपको पता है कि वीकेंड है, अगर टू डू लिस्ट ना बनी हो तो आप जो है आराम बिस्तर में लेटे रहते हो कि क्या करना है उठ के। लेकिन अगर आपको हो कि मैंने कुछ काम करना है तो आपको मोटिवेशन मिल जाती है। ठीक है जी। इसी तरह से हम अपनी मील प्लानिंग, ठीक है कि हमने कल क्या खाना है, क्योंकि जब हम थोड़ी सी कॉन्शियस होके थोड़ा सोच समझ के खाते हैं तो फिर हम जो है वो हेल्दी खाते हैं। और जब हम कुछ भी सोच के बस जो इम्पल्सिवली माइंड में आ रहा है वो खाते हैं तो फिर उसमें जो है हम अनहेल्दी खाते हैं। इसके बाद अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। तो इसके लिए 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट्स, आप इसको 15 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट तो लाजमी अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। और बहुत अच्छा हो कि अगर आप कहीं गार्डन वगैरह में जा सकें उसको जो है हम ऐड करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो है सफाई आपको पता है निस्फ़ ईमान है। तो अब अगर आप वर्किंग वूमन हैं या स्टूडेंट हैं या कोई भी ऐसा है कि आप डेली जो है वो घर पे नहीं टाइम इतना दे सकते, तो एटलीस्ट आप जो है रूटीन बना लें कि कोई एक जो डिटेल्ड क्लीनिंग टास्क है वो हर वीकेंड आपने ज़रूर करनी है। ठीक है। अब अपने आप को तवज्जो देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सैटरडे जो है वो पूरा सेल्फ केयर डे के लिए रखा होता है। ठीक है जी। उस दिन आपने अपनी स्क्रबिंग करनी है, जो भी बालों में ऑयलिंग करनी है, वो सब कुछ जो है सैटरडे जो है उसको मैंने सेल्फ केयर डे जो रखा हुआ है। संडे ब्रेक डे, आउटिंग डे, पार्क में जाएं, परिंदों से मिलें, जानवरों से मिलें, अपनी जो है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। तो संडे जो है उस तरह से। और फाइनली जो मैं एक चीज़ चाहती हूँ कि वो मेरी एक स्लीपिंग रूटीन सेट हो, क्योंकि छुट्टी वाले दिन और आम दिनों में जो है सोने की रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। बल्कि ये कहना चाहिए कि कोई रूटीन रहती ही नहीं है, जितना टाइम मिल जाए वो सारे का सारा जो है सोने की नज़र कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपनी डेली रूटीन में ऐड करनी है। अब मैं अपने दिन को जो है वो ब्लॉक डाउन कर लेती हूँ। ये एक जनरलाइज्ड है, नमाज़ों के हिसाब से इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली ये जो है रूटीन वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन को जो डेली
उसकी टास्क हैं जो दिन में उसने काम करने थे, उसके लिहाज से वो इसको थोड़ा बहुत जो है वो वेरी कर सकता है। लेकिन और मैं ख़ुद भी इसको मतलब 7 डेज़ अ वीक 100% फॉलो इस तरह से नहीं कर सकती, लेकिन ओवरऑल मेरा दिन अगर आप देखें तो वो इसी तरह से जो है वो चलेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि दिन का स्टार्ट जो है वो अर्ली होना चाहिए। एंड यू नो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इसलिए सबसे पहले कोशिश करें कि सुबह 5 बजे जो है वो हम उठ जाए। अब ये 5 बजे रफली है, ये फजर के नमाज के टाइम के लिहाज से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मतलब रफली यूजली 5 बजे हम उठे तो मोस्ट टाइम ऑफ द ईयर हम इसमें अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। 5 से 6 बजे तक फजर पढ़ें और सुकून से तसल्ली से ट्रांसलेशन के साथ जो है कुरान पाक पढ़ें। ठीक है, ये या अगर आप कोई मेडिटेशन वगैरह जो है करना चाहते हैं वो आप इस टाइम में कर लें। ठीक है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग ये टाइम जो है वो गौर व फिक्र के लिए, मेडिटेशन के लिए, कुरान पाक के लिए रख लीजिए। उसके बाद आप 6 to 6:30 जैसे कि अभी हमने कहा था कि हाफ आवर ऑफ मॉर्निंग वॉक जो है वो ज़रूर अपनी रूटीन में आपने ऐड करनी है। ठीक है, तो वो एक आधा घंटा आपने अपनी वॉक के लिए निकाल लेना है। उसके बाद जो है आपको पता है कि सुबह का टाइम थोड़ा सा भागम भाग वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है। आपने ब्रेकफास्ट तैयार करना है, अगर लंच बच्चों को साथ देना या ख़ुद आप लेके जाते हैं या आपके हस्बैंड वगैरह लेके जाते हैं, उनके लिए आप लंच प्रेपरेशन करेंगी। और जो भी ऑफिस आपने खुद जाना है या बच्चों को स्कूल भेजना है या जो भी ऐसी तैयारियां हैं वो सारी जो हैं वो ये आपके पास घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे हो सकते हैं। अगर 9 बजे किसी का ऑफिस लगता है तो ये सारे टाइम में आराम से नेक्स्ट जो है आपने वो सारी प्रेपरेशन जो है वो कर लेनी। ठीक है जी, तो 6:30 तो 8 जो है वो आप ये काम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी डोमेन आएगी उसमें मेन आ जाता है हम 8 से 5 जो है, या समटाइम्स कुछ लोगों का 9 to 5 होता है। तो ये जो टाइम है ये हमारा वर्क टाइम है। ठीक है, अगर आप घर से काम करती हैं तो भी इस टाइम को आप वर्क के लिए रख लीजिए। अगर आप जॉब पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये टाइम आपकी जॉब के लिए चला जाएगा। डेडिकेशन के साथ इस टाइम को जॉब के लिए रख दीजिए। तो इसमें आपका साथ में ट्रैवल टाइम भी आ जाता है। ठीक है, और आजकल जो ट्रैफिक के हालात हैं ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा या 1 घंटा तो आराम से हमारा ट्रैवलिंग टाइम होता है। तो बहुत अच्छा हो कि अगर हम उसमें ऑडियो लेक्चर्स या ऑडियो बुक्स सुने। जैसे कि मैं कलंदर डार्ट ऑर्गेनाइजेशन पे सैयद सरफराज शाह साहब के जो लेक्चर्स पढ़े हैं वो सुनती हूँ, और जो है मेरा टाइम बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव जो है गुजर जाता है और मेरी बहुत अच्छी लर्निंग भी हो जाती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अपना वर्किंग डे जो है आप गुजारने के बाद 5 से 6 बजे के राउंड आप घर आते हैं। तो ये 1 घंटा आप असर की नमाज़ पढ़िए, आप रेस्ट कीजिए, चाय शाय पीजिए। अगर सोने की जो है आदत पड़ी हुई है तो थोड़ी सी नैप भी आप ले सकते हैं। जैसे 20 मिनट्स जो नैप है तो सफिशेंट होती है, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर लंबा सो जाएंगे तो फिर जो है वो सुस्ती पड़ जाती है। उसके बाद 6 बजे से रात के 9 बजे तक का जो टाइम है ये आप अपनी फैमिली के लिए मुख्तस कर दीजिए। ठीक है जी, इस टाइम में आप डिनर बनाएं, डिनर सर्व करें, मिलके खाना खाएं, मगरिब अदा करें, बच्चों के साथ बातें करें, होमवर्क करें, अपने अम्मी अब्बू जो भी आपके घर में हैं उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए और डिनर सर्व कीजिए। अगर टीवी देखना है, ड्रामा देखना है और इस तरह की कोई भी चीज़ जो है जो आप यूज़ करते हैं घर में मिलजुल के, फैमिली में कुछ इस तरह के ट्रेंड्स होते हैं समटाइम्स, वो सब आप इस टाइम में इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब 9 से 10 बजे, रात 9 से 10 बजे जो है नेक्स्ट डे प्रेपरेशन कर लें। ठीक है जी, आप अपने नेक्स्ट डे के जो भी कपड़े हैं, जूते हैं, वो रेडी कर लीजिए। जो भी नेक्स्ट मॉर्निंग की जो चीज़ें हैं वो आप अपनी इस टाइम में प्रिपेयर कर लीजिए। और इसके साथ साथ जो हमने पहले कहा था कि टू डू लिस्ट जो है वो नेक्स्ट डे की आपको बना लेनी चाहिए, और उसको भी मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूंगी कि किस तरह से हमें अपनी टू डू लिस्ट जो है वो बनानी चाहिए कि वो एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव हो, दोनों हो। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी किसी नेक्स्ट। तो ये हमें 9 से 10 बजे के बीच का लेना है। अच्छा जी, 10 बजे को आप समझ लें अपना ऑफ टाइम। ठीक है, दुनियावी कामों से रुखसत ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन अपना एरोप्लेन मोड पे लगा दीजिए। ठीक है, कोई उसके बाद कॉल्स मैसेजेस सब बंद कर दीजिए। फ़ोन इस बंद करने के बाद ये टाइम जो है आप अपने और अल्लाह ताला के लिए जो है मुख्तस कर लीजिए। इसमें आप नमाज़ पढ़िए, ज़िक्र कीजिए, दुरूद पाक पढ़िए,
ठीक है, टिल द टाइम जो है कि आपको नींद आ जाए। और अगर नमाज़ पढ़ने के बाद भी आपके पास कुछ टाइम बच जाता है तो सोने से पहले कोशिश कीजिए कोई अच्छी सी जो बुक है वो आप पढ़ लें। अदरवाइज़ जो है, अगर आप इफ़ यू फील स्लीपी तो आप 10 to 10:30 नमाज अदा करने के बाद आप 10:30 पे सो सकते हैं। और 10:30 से लेके सुबह 5 साढ़े 5 तक अगर आप अपनी नींद पूरी करते हैं तो 7 hours ऑफ स्लीप आर मोर देन सफिशेंट। ठीक है जी। तो इस तरह से ये एक ओवरऑल मैंने आपको पिक्चर दी है कि किस तरह से आप अपनी डेली रूटीन सेट कर सकते हैं, जिसमें आपकी फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल जो है और इबादत जो है वो सारी उसमें जो है कवर हो जाएं और सारी डोमेन्स आपकी लाइफ जो है वो इक्वली बैलेंस तरीके से जो है मैनेज हो जाएं।